जय हिंद दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल ज्ञान में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसपीडी सामान्य विज्ञान का 3 गो सेट हम करा दिए हैं और आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप लोग जानते हैं कि ये एसपीडी सामान्य विज्ञान हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। सही आंसर हो जाएगा सी। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कॉक कहलाते हैं। कर्टिकुलस। सही आंसर ए हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। सही आंसर ए हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन है। सही आंसर बी हो जाएगा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मासानुबो फुफुका। सही आंसर ए हो जाएगा। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम के द्वारा। सही आंसर डी हो जाएगा। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइटस कहते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है? भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है उत्तराखंड में। सही आंसर सी हो जाएगा। खरीफ का मौसम कब होता है? खरीफ का मौसम होता है जून से सितंबर तक। सही आंसर सी हो जाएगा। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। सही आंसर डी हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में है। सही आंसर बी हो जाएगा। झूम खेती प्रचलित है? झूम खेती जो है प्रचलित है पूर्वोत्तर भारत में। सही आंसर बी हो जाएगा। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। सही आंसर ए हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। तो पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग और जयांग, दल पुमंग और जयांग, कहता बाह्य दल पुंज और दल पुंज, सभी चारों चक्र ये पाया जाता है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। सही आंसर हो जाएगा बी। नारियल का फल होता है डुप्पी। सही आंसर सी हो जाएगा। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। सही आंसर बी हो जाएगा।
पौधे के रस को चूसने वाले सबसे छोटा कीट कौन सा है? पौधे के रस को चूसने वाले सबसे छोटा कीट है एफिड। सही आंसर ए हो जाएगा। सबसे बड़े पुष्प होते हैं, सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेशिया के। सही आंसर बी हो जाएगा। चाय में लाल कीट का कारण क्या है? चाय में लाल कीट का कारण है हरी शैवाल। सही आंसर सी हो जाएगा। किसमें बीज नहीं बनते हैं? किसमें बीज नहीं बनते हैं? तो फर्न में बीज नहीं बनते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। नींबू में कैंकर रोग होता है, नींबू में कैंकर रोग होता है जीवाणु के कारण। सही आंसर बी हो जाएगा। मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? मटर में मार्स रोग का कारण है मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान है, यानी द्वितीय स्थान है। सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो काजू, सेब और नाशपाती ये तीनों असत्य फल है, इसलिए सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? तो नकदी फसल आपको हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? तो नकदी फसल आपको हो जाएगा तंबाकू। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन होता है चारों ऑप्शन में से मूंगफली में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है एमाइड के रूप में होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुई। सही आंसर बी हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा। सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है सोयाबीन हो जाएगा। मूंगफली से ज़्यादा इसमें सोयाबीन पाया जाता है, इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा सोयाबीन। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। सही आंसर सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक केरल है। सही आंसर ए हो जाएगा। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है जिप्सम। सही आंसर सी हो जाएगा। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? रेड रॉट रोग जो है गन्ने के फसल का रोग है। सही आंसर ए हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो भारत में किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है? तो धान का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। सही आंसर सी हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। सही आंसर डी हो जाएगा। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाना अनाज है गेहूँ। सही आंसर डी हो जाएगा। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश भारत है। सही आंसर
बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज चौथा प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और ऐसे ही हम और भी कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।